Good morning, and good morning, Razi. In last class, we have started a new chapter of chemistry, that is atoms and molecules. And we discussed about laws of chemical combination, first law of conservation of mass, and second law of constant proportion. Conservation of mass meaning mass remains same. Constant proportion meaning the ratio of mass remains same. It get never changed. Okay. After that, we studied about Dalton's atomic theory. मैंने आपको बताया था किसी भी थ्योरी के पोस्टुलेट्स भी होते हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होते हैं और उसकी क्या होती है, ड्रॉबैक्स भी होती हैं. अगर मैं पोस्टुलेट्स की बात करूं तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. फर्स्ट हमने क्या किया था, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स दैट आर एटम्स. सेकेंड हमने क्या किया था, एटम्स आर इनडिविजिबल मीनिंग वी कैन नॉट ब्रेक एटम्स further into smaller particles. Atoms of a given element are similar in mass and properties. Okay, different atoms जो different elements के atoms होंगे वो क्या होंगे, our different mass and different in properties. Okay, जैसे atoms combine in small whole number. जितने भी atoms combine होकर कोई molecule बनाएंगे वो क्या है, whole number में ही होंगे. In a given compound, the relevant number and kind of atom are constant. किसी भी कंपाउंड में हमने एग्जांपल ली थी, मान लो वो H2 था हमारे पास, कोई CO2 था, उसमें क्या है जो गिवन नंबर थे वो ऑलवेज क्या है, कांस्टेंट रह रहे थे. ओके. प्रेजेंट नेक्स्ट जो इसकी लिमिटेशन थी और साइंटिस्ट आए, उन्होंने डार्विन की जो थ्योरी थी, सॉरी डाल्टन की जो थ्योरी थी उसे स्टडी किया और क्या है जो उन लोगों को कमियां नज़र आई. देखो किसी भी चीज़ में जो क्या उसका वीक पॉइंट होगा, जो क्या चीज़ वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया या तो उनके अकॉर्डिंग क्या है उन्होंने अपने और से क्या उसकी और एक्सप्लेनेशन दे दी, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस. तो जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी उसकी फर्स्ट ड्रॉबैक कहाँ से निकाली, जो हमारा सेकेंड पॉइंट था. डाल्टन ने क्या कहा था, एटम्स आर इनडिविजिबल मीनिंग and cannot be created or destroyed in a chemical reaction, or you can say we cannot divide atoms. उसने क्या कहा था, we cannot divide atoms. What? जैसे you know एटम की अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर करते हैं तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. अदर साइंटिस्ट सेड atom can be divided into electrons, protons and neutrons. मीनिंग वो इस चीज़ को क्या है, प्रूफ नहीं कर पाया, बिकॉज हम सभी को पता है कि जो एटम है उसकी स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं. तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि एटम कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स बिकॉज ये तीनों इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं. ओके. नेक्स्ट क्या था, जो हमारे पास थर्ड और फोर्थ पॉइंट था. थर्ड पॉइंट में क्या था कि जो गिवन एलिमेंट, जो सेम एलिमेंट के एटम्स होंगे लाइक हाइड्रोजन है हमारे पास, उनके एटॉमिक मास सिमिलर होंगे और प्रॉपर्टीज भी. बट इस पे भी ऑब्जेक्शन है, कुछ स्पेशल केसेस में क्या होता है, जो गिवन हमारे पास क्या है एलिमेंट है उसके एटम्स होते हैं, उनका एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट भी होता है. हाइड्रोजन के केस में हम आइसोटोप आइसोबार करते हैं तो वो क्या है, सेम एलिमेंट क्या है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है. सो दिस इज अ स्पेशल केस. Dalton cannot explain this why some atoms have a different mass, even these atoms are made up of or these atoms belong to the same element. सेकेंड केस में भी यही हुआ कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम थे उनका एटॉमिक मास क्या हो गया था, सिमिलर हो गया था इन सम केसेस. So these three are the drawbacks of the Dalton's atomic theory. Whenever Dalton's atomic theory comes into एग्जाम और इन एनी टेस्ट, अगर आपको लिखा हुआ है एक्सप्लेन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, देन यू हैव टू राइट पोस्टुलेट्स एज वेल एज ड्रॉबैक्स. अगर आपको जस्ट पोस्टुलेट पूछा है तो आप सिर्फ यही पॉइंट्स लिखेंगे, अगर थ्योरी पूछा है तो रजिल उसकी ड्रॉबैक्स साथ में आएंगी ही आएंगी. हाँ जी. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एटम. Now what is atom? Atom क्या है, atom is the smallest particle of an element. Atom क्या है, smallest particle है किसका, element का. That may or may not exist independently. जो क्या है, either तो क्या है independently exist कर सकता है, either
नहीं भी, मीनिंग हर एक अलग अलग एटम की अलग अलग है, कोई क्या इंडिपेंडेंटली रह रहा है, कोई कंबाइंड फॉर्म में रह रहा है, एंड रिटेन्स ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसकी जो सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज उसमें प्रेजेंट होती है। एटम स्मॉल होते हैं, ठीक है, और उसके बाद एटॉमिक रेडियस की बात करें तो उसे किसने, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है उसे किसमें मेजर करते हैं, जैसे नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻⁹ 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻⁹ मीटर, और यू कैन से 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 10⁹ नैनोमीटर। ओके, ऑपोजिट हो गया ना, इधर 9 है तो डिवाइड होगा, ऊपर क्या आ गया, माइनस आ गया, -9 हो जाएगा। हाँ जी, उसके बाद क्या है हमारे पास जो कुछ बेसिक चीज़ें जो हमने क्या है एटम के, अब जो हमारा मेन टॉपिक आएगा सिंबल्स ऑफ द एटम, ठीक है, सिंबल्स ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। सिंबल क्या होता है कि हमने उसे क्या एक सिंबल से डिनोट कर दिया, जैसे हम मीटर को एम लिख देते हैं ना, सेकेंड्स को सॉरी, जैसे हम क्या है मीटर को क्या है एम लिख देते हैं, और हम जो लगा लो आपका हमारा टाइम पीरियड होता है उसके जो यूनिट्स होते हैं, किलोमीटर को km लिख लेते हैं। सिंबल्स का मीनिंग क्या है हमारे पास कि उसको एक शॉर्ट टर्म में हम क्या है डिनोट कर देते हैं। कहते हैं सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स। कौन से लेटर्स? अल्फाबेट A to Z जो हमारे लेटर्स आते हैं। द सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 लेटर एंड द सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय द 2 लेटर। कुछ के क्या है 1 लेटर से, कुछ के 1+2 लेटर्स से क्या है हम सिंबल्स क्या है डिनोट करते हैं। कहते हैं इफ द सिंबल हैज ओनली 1 लेटर इट शुड बी रिटन एज अ कैपिटल लेटर। अगर एक ही लेटर है तो उसे ऑलवेज आप क्या लिखोगे? कैपिटल लेटर ही लिखोगे। एंड इफ द सिंबल हैज 2 लेटर्स देन द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। जैसे इंग्लिश में करते हो ना, सेम ही है, तो उसका फर्स्ट लेटर क्या है? कैपिटल होगा। तो सेकंड लेटर क्या है? स्मॉल होगा। कोई भी सिंबल लिखना है, जैसे हम क्लोरीन लिखते हैं, क्लोरीन का C कैपिटल लिखते हैं ना, L सेकंड लेटर होता है, L क्या लिखते हैं? स्मॉल लिखते हैं। तो क्या थोड़े से लेटर्स इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई है। एलिमेंट का नेम क्या है? एल्यूमिनियम। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? Al। A क्या है? जैसे कैपिटल, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। L क्या है? स्मॉल। आर्गन Ar, सेम प्रोसेस, A कैपिटल, R क्या है? स्मॉल लेटर है। बेरियम Ba, बोरोन का तो आते ही 1 सिंगल है B। तो जैसे ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा, इसको कोई कंसेप्ट तो है नहीं कि आपने फर्स्ट 2 लेटर ले लिए, एक ले लिया। आपको सिंबल थोड़ा सा लर्न तो करने ही पड़ेंगे। हाँ ठीक है, काफी हद तक फर्स्ट 2 लेटर है, लेकिन हर केस में नहीं। ब्रोमीन का क्या है? Br है। कैल्शियम का क्या है? Ca। कार्बन का C, सिंगल है तो कैपिटल ही आएगा। क्लोरीन अभी मैंने बात की थी, Cl आ गया। कॉपर का क्या होता है? वैसे Cu। फ्लोरीन का F। गोल्ड का क्या होता है हमारे पास? Au। हाइड्रोजन का क्या होता है? H। आयोडीन का क्या होता है? I। आयरन का क्या होता है? Fe। मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg। नाइट्रोजन का क्या होता है? N। ऑक्सीजन का क्या होता है? O। पोटाशियम, इसमें पोटाशियम का क्या है? K। पोटाशियम नेम में आपको कहीं पोटाशियम नहीं दिख रहा, इसका सिंबल K है। अब आप कुछ सोचेगा कि मैम इसके क्या है जो नेम है जैसे वो किसी और लैंग्वेज से लिए हुए हैं, वहाँ पे उस नेम, उस ओरिजिनल नेम का जो फर्स्ट लेटर होता है वो K होता है। सिलिकॉन का क्या है? Si। सिल्वर का क्या है? Ag। सोडियम का क्या है? Na। सल्फर का क्या है? S। और यूरेनियम का क्या है? U। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो आपको आज लर्न करने है। एल्यूमिनियम Al, आर्गन Ar, बेरियम Va, बोरोन B, ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, कार्बन C। ये कॉमन है जो तो आपको आती हैं। क्लोरीन भी आपको आता है, कॉपर भी आपको आता है, फ्लोरीन भी आता है, गोल्ड और सिल्वर दोनों आते हैं, Ag और Au। हाइड्रोजन सभी को आता है, हाइड्रोजन का H होता है। आयोडीन भी सभी को आता है, I होता है। आयरन भी सभी को पता है, Fe होता है। मैग्नीशियम भी याद रखना है, Mg होता है। नाइट्रोजन सभी को पता है, N होता है। ऑक्सीजन भी सभी को पता है, O होता है। पोटाशियम K होता है, P मत डाल देना, K होता है। सिलिकॉन का Si होता है। सिल्वर सभी को पता है। सोडियम भी सभी को पता है, कॉमन सॉल्ट लिखते हैं ना, सोडियम क्लोराइड NaCl, मीनिंग सोडियम का क्या होता है? Na। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है? सल्फर S, यूरेनियम का U। ओके, वैसे तो हमें पूरा प्रेडिक्टेबली लर्न करना है, लेकिन एक बार
इतना क्या है सिंबल्स, फर्स्ट 30 सिंबल तो आपके याद हो, जो फर्स्ट 30 हमारे पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 30 एलिमेंट्स एटम्स है ना, उनके सिंबल, उनका एटॉमिक नंबर और उनका एटॉमिक मास। आज आपका होमवर्क यही है जो आपको मैं लर्न करने के लिए देने वाली हूँ। फर्स्ट 30 एलिमेंट्स हैं, जो एटम्स हैं, जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं हमारे पास, उन एलिमेंट का हाइड्रोजन से स्टार्ट करके आपको 30 नंबर तक जो हमारा एलिमेंट है एटॉमिक नंबर जिसका 30 है, आपको क्या है उसका नेम, फुल नेम क्या है, जैसे हाइड्रोजन सिंबल क्या है जैसे H, एटॉमिक नंबर कितना है 1, एटॉमिक मास भी कितना है 1। मीनिंग मोस्टली वैसे एटॉमिक मास क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर है ना उसका डबल होता है, मतलब उनका डिफरेंस कहीं भी आ सकता है, तो ये सब आपको आज लर्न करना होगा। हाँ जी, तो एटॉमिक मास की भी थोड़ी सी बात कर लें। एटॉमिक मास क्या होता है, कहते हैं सिंस एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, इट्स मास इज आल्सो वेरी स्मॉल, क्योंकि साइज इज स्मॉल सो मास इज आल्सो स्मॉल एंड डिटरमिनिंग इट्स मास इज वेरी डिफिकल्ट। और इसका मास क्या है मेजर करना, डिटरमाइन करना क्या है, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। सो द मास ऑफ एन एटम इज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ स्टैंडर्ड एटम। तो इस बात को थोड़ा ध्यान से याद रखना है, इस पे क्या है क्वेश्चन बन जाता है कि जो किसी, क्योंकि जो एटम है वो इतना स्मॉल है, उसका साइज के अगर हम मास को मेजर करते हैं तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है, वो एक डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो इसके मास को क्या है हम एक कंपैरिजन करते हैं किसके साथ, एक स्टैंडर्ड एटम। स्टैंडर्ड एटम मीनिंग जिसका मास हमें पता है। इधर स्टैंडर्ड एटम हम लेते क्या है कार्बन, कार्बन 12 मीनिंग 12 मीनिंग क्या है, उसका जो एटॉमिक मास है वो 12 है। कार्बन 12 क्या है, हम स्टैंडर्ड एटम की तरह यूज करते हैं। जैसे क्या है आप कोई भी चीज देखती हो ना मार्केट में, उसे क्या है पहले वो होता था ना मेजर करने के लिए कि 1 किलोग्राम का क्या बोलेंगे उसे, और 2 किलोग्राम का, वो क्या है एक साइड रख लेते थे, और उसकी सेकंड साइड क्या है हम कह सकते हैं कि जो भी आप मान लो अपने राइस लेने हैं, वीट लेने हैं ना, उसके इक्वल डाला जाता था। मीनिंग वो क्या एक स्टैंडर्ड यूनिट थी उसके लिए कि यस ये 1 किलोग्राम का ही है। सेम हमें पता है कि कार्बन क्या है हमारे पास 12 म्यू है इसका एटॉमिक मास, जो हमारे लिए स्टैंडर्ड म्यू है क्योंकि हमें इसका मास पता है। तो इससे कंपेयर करके हम बाकी जो हमारे एलिमेंट्स है ना उनका जो एटॉमिक मास है वो क्या है चेक करेंगे। मीनिंग स्टैंडर्ड एटम किसे यूज कर रहे हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है C12 कार्बन 12 को कहते हैं द एटम विच इज कंसीडर्ड एज अ स्टैंडर्ड एटम फॉर कंपेयरिंग द मासेस ऑफ द अदर एटम इज कॉल्ड इज कार्बन 12 एटम whose atomic mass is 12 म्यू। एटॉमिक मास क्या है हमारे पास 12 म्यू है। कहते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना होगा 1/12th मास ऑफ द कार्बन, क्योंकि कार्बन का मास 12 है ना। तो अगर देखो किसी चीज का मास मेरे पास 12 है, ठीक है, तो मैंने उस मान से एक का कैलकुलेट करना है, 12 म्यू है, तो मैं क्या करूंगी 1/12 कर लूंगी ना। मैथ्स में करते हो ना, एक का कैलकुलेट करने के लिए जितना है उसे डिवाइड कर देते हो 1 से। अगर मान लो 2 का करना है फिर आगे जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। सेम ही बस फॉर्मूला ही लगाया है, आगे इसके न्यूमेरिकल भी आएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज। अब हम एटॉमिक मास की जो डेफिनेशन है इस जगह कर देंगे, क्यों, क्योंकि पहले हमें पता ही नहीं था मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। कहते हैं द एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज कंपेयर्ड विद द 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12। तो क्या है हमने बता दिया कि जो उसका एवरेज मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एक एटम का किसी भी एलिमेंट के का, कि 1/12 जो एटॉमिक मास है कार्बन का उससे कंपेयर करके। क्लियर, जो कैलकुलेशन साइंटिस्ट ने की आपने तो करनी नहीं, आपको तो अब बुक में दी हुई है, लेकिन उसने कैसे किया वो थोड़ा सा बताया है। आपको तो एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में मिल जाएगा, आपने तो लर्न ही करना है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि वो कैलकुलेट कैसे हुआ, कौन सा स्टैंडर्ड एटम क्या है यूज किया गया था। अब इन्होंने एटॉमिक मास दिया हुआ, जैसे हाइड्रोजन का 1 म्यू होता है, कार्बन का 12, और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, नाइट्रोजन का 7 होता है, एटॉमिक मास कितना है 14, ऑक्सीजन का 8 होता है, एटॉमिक मास कितना है 16, सोडियम का क्या है 23। मीनिंग ऐसे क्या सभी का आपको आगे एटॉमिक मास दिया है। ऐसे तो अपने लर्न ही करने हैं ना 30 तक का जो एटम्स हैं एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक मास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है मॉलिक्यूल। जैसे अब एटम एंड मॉलिक्यूल जो मेन हमारे चैप्टर का नेम ही है। तो एटम्स तो सभी को पहले डेफिनेशन पता थी कि एटम्स क्या होते हैं, ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया था एटम्स क्या होते हैं। अब बात करनी है हमें मॉलिक्यूल्स की, कि मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते क्या हैं। कहते हैं मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट
Molecule is the smallest particle of an element or a compound which exists independently, जो कि ऐसे exist करेगा independently and shows all the properties of that substance. Okay, like H2 है, this is molecule, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली रह सकता है, किसी के साथ H2 की कोई बॉन्डिंग की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में है, दिस इज इंडिपेंडेंट, ये क्या है, मॉलिक्यूल है. जो अगर मैं सिंगल H लिख दूँ तो दिस इज नॉट अ मॉलिक्यूल, दिस इज एटम. ओके, हमारे पास क्लोरीन 2 है, दिस इज आल्सो मॉलिक्यूल. मैंने कहा था ना कि कुछ एलिमेंट्स पहले हमने डिस्कस किए थे कि कुछ एटम्स क्या है, इंडिपेंडेंट फॉर्म में क्या एग्जिस्ट करते हैं और कुछ नहीं करते, तो वो क्या मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. कहते हैं अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स. सिंपली है, मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, ग्रुप है आइदर ऑफ वन एलिमेंट लाइक Cl एक सेम एलिमेंट है, आइदर 2 एलिमेंट्स मीनिंग किसी और के साथ भी हो सकता है. तो क्या है जी, हमारे पास क्या है, इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स. और इसमें जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए होते हैं. और इनमें से बॉन्डिंग, बॉन्डिंग कैसे बनती है, आइदर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके, आइदर इलेक्ट्रॉन्स गेन करके, आइदर इलेक्ट्रॉन शेयर करके, मीनिंग आयनिक बॉन्डिंग भी हो सकती है, उसकी कोवेलेंट बॉन्डिंग भी हो सकती है, वो आपको अभी डिटेल में नहीं है. कहते हैं एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल. जरूरी नहीं है कि जो एटम्स हैं वो हमारे पास सेम एलिमेंट की हो या फिर डिफरेंट की, कोई भी एटम्स एक दूसरे के साथ क्या है, ज्वाइन कर सकते हैं टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल. जो क्या इंडिपेंडेंट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, दे कैन ज्वाइन विद अदर एलिमेंट आइदर ऑफ other element either of same type either of different type, they can join. Okay, there is no compulsion के एलिमेंट सेम होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तो इधर ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है. जैसे बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई है, O2 की दी हुई है, हाइड्रोजन की दी है, ऑक्सीजन, NO2, Cl2, NOH2O, वाटर इज आल्सो मॉलिक्यूल है ना, NO2 इज आल्सो मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज आल्सो मॉलिक्यूल. देखो 2 एलिमेंट्स, कार्बन अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग है, 2 एलिमेंट्स क्या है, कंबाइन हुई है. And the molecule of element, कहते हैं molecule of an element contains atoms of the same element. जब हम बात करेंगे कि molecule of elements, तो वहाँ पे सेम एलिमेंट वाले मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे. और हम नेक्स्ट क्या है, एटॉमिसिटी, जो हमारा मेन टॉपिक आ जाएगा. एटॉमिसिटी क्या होता है, जैसे द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल. एटॉमिसिटी एक टर्म है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, एटॉमिसिटी क्या होता है, इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ वन मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट. कितने नंबर प्रेजेंट है एटम के वन मॉलिक्यूल में, उसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी. तो इधर देखो आप, मोनो वर्ड यूज किया हुआ है, मोनो मीनिंग मैथ्स में कहीं किया जाए. मोनो का मीनिंग क्या होता है, पहले जनरली बता दूं, 1. डाई का मीनिंग क्या होता है, DI का मीनिंग क्या होता है, 2. ठीक है. जैसे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 3 हो तो उसका मीनिंग क्या होता है, ट्राई. ओके, और अगर 3 से ज्यादा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉली. ओके रजे, तो अब हम चेक करते हैं, हमारे पास अगर कोई मान लो आर्गन है, AR है, तो इसमें एक ही हमारे पास क्या है, एक ही एटम प्रेजेंट है ना, आर्गन सिंगल ही है, कहीं पे कुछ नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे क्या है, इसकी एटॉमिसिटी क्या आ जाएगी, मोनो एटॉमिक, क्योंकि सिंगल एलिमेंट है. O2 है, मीनिंग O के नीचे 2 है, एक ऑक्सीजन तो नहीं ना, 2 है मॉलिक्यूल उसका. तो एटम चेक करने हैं तो ध्यान में रखना, हमें एलिमेंट नहीं चेक करने, एटम चेक करने हैं. 2 है तो ये क्या बन जाएगा, डाई एटॉमिक, H2 डाई एटॉमिक, P4 फॉस्फोरस, तो ये क्या बन जाएगा, पॉली एटॉमिक. S8 क्या बन जाएगा हमारे पास, पॉली एटॉमिक, क्योंकि मोर देन 3 है, 3 तक तो हम वो यूज कर लेते हैं, ट्राई. इसके बाद क्या आपके पास कुछ भी हो, मीनिंग 1 है तो मोनोटॉमिक आ जाएगा, 2 है तो डाईटॉमिक आ जाएगा, 3 है तो ट्राईटॉमिक आ जाएगा, और अगर मोर देन 3 है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉली एटॉमिक. ओके, सो दिस इज टुडेज क्लास, थैंक यू.